Let's read this question. So this question says, given statement one is that drift velocity of electron decreases with increase in temperature. बी पर देखिए, ए बी सी डी तीनों पांच ऑप्शंस पे देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिपेंडेंसी बतानी है। हमसे बोला है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। मतलब आपको यहाँ पर क्या बताना है, इन चार ऑप्शन से बताना है कि कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑलराइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए कितना होगा, v इक्वल टू आपका u प्लस एटी के इक्वल होता है। ठीक है, u आपका जीरो के इक्वल एज्यूम करते हैं। एक्सेलरेशन इनटू टी यहाँ पर आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। टाइम क्या कहलाता है यहाँ पर आपका, रिलैक्सेशन टाइम। एक्सेलरेशन देखिए कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स देखिए आपका, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन होता है आपका फोर्स अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर रखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रखा है बच्चों, उस पर ऐसे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, ये डेल्टा वी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका सेटअप होगा इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ से ई बाई एम के इक्वल। मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाई एम। ये तो आपका एक्सेलरेशन हो गया, इंटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से टाउ। टाउ क्या आपका रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये यस, ये टर्म देखिए आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई कांस्टेंट है, टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम से बाई मास आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर ले लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ भी ऑप्शन में कहीं गिवन आ रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए हम यहाँ पर से कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल के इक्वल। ठीक है, चेंज नहीं, या फिर इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, वो ज्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, डेल्टा वी बाई एल के इक्वल, ये आपका यहाँ पर से फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, अब बच्चों देखिए ऑप्शंस में स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके बच्चों देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस कंडक्टर का, अगर हम क्या करते हैं कंडक्टर का यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखिए क्या होता है, थर्मल एजिटेशंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो क्या होता है आपका डिक्रीज होता है। और अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो देखिए वीडी यहाँ पर से बता सकता हूँ मैं, देखिए डेल्टा वी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपका टाइम रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। तो ये ए वाला जो स्टेटमेंट है ये तो आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब बी स्टेटमेंट पे देखिए बच्चों आते हैं। बी पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी पर देखिए आपसे बोला गया है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके एरिया पर तो प्रोपोर्शनली नहीं कर रही है ना, ये तो एरिया से आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, एरिया से इंडिपेंडेंट आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको देखिए, अब ऐसे नहीं समझना है इसको। देखिए एक स्टेटमेंट ये भी होता है, आई इजिकल टू एन ई ए बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसकी कंडीशन है, ये कब कंडीशन है, जब आई आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, दिस इज ट्रू ओनली फॉर आई इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब कांस्टेंट होगा तभी हम एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शनल बता सकते हैं। बाकी सब देखिए प्रोपोर्शनलिटी की टर्म हम तभी बता सकते हैं जब बाकी सारे वेरिएबल्स आपके कांस्टेंट होंगे, बट क्वेश्चन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया करंट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं होगा। तो बी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सी पर देखिए आगे मूव करते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आपका रॉन्ग है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बच्चों देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, वीडी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। ठीक है, ये टर्म तो बच्चों बिल्कुल ट्रू है, दिस टर्म इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर लिखा डज नॉट डिपेंड, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। डी पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है लेंथ के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बच्चों तो डी वाला ऑप्शन ट्रू है। ई पे लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। हमने ए में देखे बोला था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो सी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। डी वाला आपका क्या है, करेक्ट है, ऑलराइट। और ई वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.